एक समय की बात है, एक विशाल सवाना में 3 अलग-अलग जानवर रहते थे। लियो सिंह, डेढ़ा हरिण और फेरो गीदड़। हर एक अपनी विशेषता के लिए जाना जाता था। लियो अपनी शक्तिशाली दहाड़ के लिए, डेढ़ा अपनी तेजी से दौड़ने के लिए और फेरो अपनी चतुराई के लिए। एक गर्मी भरे दिन सवाना में एक भीषण सूखा पड़ा। नदी की धारा सूख गई और हरा भरा मैदान एक विशाल धूल के मैदान में बदल गया। संसाधनों की कमी हो गई और जानवरों के बीच तनाव बढ़ गया। सिंह, जो पारंपरिक रूप से सवाना का शासक था, को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने प्राणियों के बीच शांति बनाए रखना और भोजन और पानी सुनिश्चित करना। जब स्थिति गंभीर हो गई, तो लियो ने सवाना के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें डेढ़ा और फेरो भी शामिल थे। उसने एक साहसिक योजना प्रस्तावित की, एक छिपे हुए झरने को खोजने का जो सवाना के पार अनदेखी रेगिस्तान में होने की अफवाह थी। अपने डर के बावजूद डेढ़ा और फेरो ने मदद करने की हामी भरी, ये जानकर कि उनके घर की अस्तित्व इस खोज पर निर्भर करता था। यात्रा कठिन थी। तीनों ने तीव्र गर्मी, बंजर भूमि और खतरनाक इलाके का सामना किया। लियो ने बाधाओं को हटाने के लिए अपनी ताकत का उपयोग किया। डेढ़ा ने आगे की खोज के लिए अपनी गति का उपयोग किया और फेरो ने सुरक्षित रास्ते और छिपे हुए संसाधनों को खोजने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग किया। एक शाम जब सूर्य एक आग की लपट के रूप में ढल रहा था, फेरो ने क्षितिज पर एक मंद चमक देखी। वह एक छोटे से ओएसिस के आसपास की चट्टानों से घिरा हुआ था। थके हुए लेकिन आशान्वित, वे ओएसिस तक पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटा लेकिन जीवन रक्षक झरना खोजा। पानी शुद्ध और ठंडा था, एक कठोर रेगिस्तान में राहत की किरण। ओएसिस की खोज के बाद तीनों वापस सवाना में लौटे। लियो, डेढ़ा और फेरो ने अपनी खोज अन्य जानवरों के साथ साझा की। सवाना को बचा लिया गया और जानवरों ने खुशी मनाई, जो एकता और सहयोग की खुशी से भरे थे, जिसने उन्हें निराशा से बचाया। उस दिन के बाद लियो, डेढ़ा और फेरो को सिर्फ सम्मान नहीं मिला, बल्कि हीरो के रूप में पूजा गया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सवाना के जानवरों को साहस, टीम वर्क और अनौपचारिक दोस्तियों की शक्ति के बारे में सिखाती है। और सवाना के दिल में छिपा हुआ ओएसिस उनके स्थायी साहस का एक प्रतीक बना रहा।